Hello students, how are you all? I hope that you all are fit and fine, and I hope you have completed the previous chapter. So now let's move into the chapter number 7, and the chapter name is verbs. So basically student, हमने verbs के बारे में पिछले क्लास में भी किया था, ठीक है। हमने verbs के बारे में पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था that verbs are the action words or the doing words, okay. सो इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं वर्ब्स के बारे में और डिटेल में. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हियर कम्स द स्टार्टर पॉइंट. सी द पिक्चर्स एंड फिल द वर्ब्स इन द ब्लैंक्स इन सूटेबल फॉर्म. आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है और फिल करना है वर्ब को ब्लैंक में, वो भी सूटेबल फॉर्म में, ठीक है. जैसे कि मीना इज डैश टू स्कूल, मीना इज गोइंग टू स्कूल, ओके. सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो वर्ब है गोइंग, ये क्या हो गया, ये आपका. सो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, जो वर्ड है गोइंग, या ये क्या हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ओके. वर्ब जिनको हम एक्शन वर्ड भी बोलते हैं, जैसे कि स्टैंड, सिट, डांस, सिंग, ओके, वेंट, तो ये क्या हो गए, हमारे वर्ब हो गए, ओके. नेक्स्ट इज राकेश शर्मा डैश टू द स्पेस ऑन April 3rd 1984. राकेश शर्मा वेंट टू द स्पेस ऑन April 3rd 1984, ओके. तो यहाँ पर जो वेंट वर्ड है वो आपका क्या है, वर्ब है, ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो द फर्स्ट टॉपिक इज वर्ब्स. A verb is a word that expresses an action or states what a person or thing is or what a person or thing possesses. मतलब कि verb एक word है जो express करता है action को, जो state करता है कि what a person or thing is, मतलब क्या है वो person या फिर कोई वो चीज़ जो है, ठीक है. और what a person or thing possess, मतलब क्या वो person or thing possess कर रहा है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक्सप्रेस करा जा रहा है वर्ड गो को, ठीक है. तो गो आपका क्या है, वर्ब है, ओके. नेक्स्ट वन, वी डू आवर होमवर्क, ओके. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डू, ठीक है. डू क्या है, हमारा वर्ब है, ओके. Next thing is, a verb is in a sentence may consist of one word, two words and more than two words. मतलब जो verb होता है एक sentence में, वो consist होता है one word का, two words का या फिर more than two words का, ठीक है. For example, विराट plays nice shots. ओके, सो यहाँ पर जो वर्ब है कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड, एक ही वर्ड को कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है. प्ले, प्ले क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, ओके. ऐसे ही फिर वी हैव डन आवर होमवर्क, तो यहाँ पर हैव डन क्या है, आपका वर्ब है, ठीक है. वर्ब विच कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, ठीक है, हैव डन, ओके. नाउ लेट्स सी द काइंड्स ऑफ वर्ब्स. सो वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव. वर्ब्स जो है वो दो काइंड्स के होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इनट्रांजिटिव, ओके. सो एज यू कैन सी ओवर हियर, ट्रांजिटिव वर्ब्स, verbs that require an object to complete their meaning fully are called transitive verb. मतलब कि वो verb जिनको object की requirement होती है ताकि उनका जो meaning है वो complete हो जाए fully, ठीक है, तो उनको हम transitive verb बोलते हैं. For example, Nisha has eaten an apple. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि has eaten क्या है, आपका transitive verb है, okay, which complete its meaning fully, okay. Next thing is, Simran drew a picture. तो drew आपका क्या है, transitive verb है, okay students. Now next thing is, in the above sentences the highlighted verbs are all transitive verb. जो highlighted verb है वो आपकी transitive verb है, ठीक है. Now next thing is intransitive verbs. Verbs that do not require an object to convey their meaning are called intransitive verb. मतलब कि वो verb जिनको object की requirement नहीं होती है अपना meaning को complete करने के लिए, convey करने के लिए, उन्हें हम intransitive verb बोलते हैं, ठीक है. For example, नेहा ate, ओके. नेक्स्ट थिंग इज शिवम रैन, ठीक है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एट, रैन, ये आपके क्या हो गए, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गए, ठीक है. विच डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कन्वे देयर मीनिंग, मतलब ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है मीनिंग को कन्वे करने के लिए, ओके. सो बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है मीनिंग को कन्वे करने के लिए, पर इनट्रांजिटिव में हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, सम वर्ब्स can be used both as transitive and intransitive. कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो दोनों में यूज करे जा सकते हैं, ट्रांजिटिव में भी और इनट्रांजिटिव में भी. जैसे कि रोहिणी ran slowly, so this is intransitive. next is रोहिणी ran a race, this is transitive, okay. Now student, इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है which you have to complete, okay. Now next thing is direct and indirect objects. First is direct object. In a sentence, the direct object of a verb receives the action of the verb. मतलब सेंटेंस में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का, ठीक है, वो रिसीव करता है एक्शन ऑफ द वर्ब को, ठीक है. मतलब वर्ब का जो एक्शन है उसे रिसीव करता है. आस्क
whom or whom or what after the verb in order to identify the direct object in a sentence. ठीक है, जैसे कि who और whom, ठीक है, what जो है ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है verb को, ठीक है, which is in order to identify the direct object in a sentence. Okay, for example, Nupur sang a song. Okay, sang what? A song. Okay, तो ये क्या हो गया, एकदम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. नेक्स्ट वन, आई मेट माई फ्रेंड इन द पार्क. मेट whom? फ्रेंड. ओके, सो दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. An indirect object answers the question to whom, or for what. Okay, indirect object जो होता है वो आंसर करता है question to whom को, for whom को और for what को. ठीक है. For example, father gifted me a video game. So here you can say gift a video game to whom, मतलब किसको. ठीक है. Next one, Rohit sent his teacher an email. Okay, sent an email to whom, ठीक है, teacher को. Okay. Sometimes verbs are followed by the two objects. The first object, the indirect object, is usually a person or a group of people, and the second object, the direct object, is usually a thing. Such sentences have this structure. Okay, तो यहाँ पर बताया गया कि कभी-कभी जो verbs होते हैं वो follow होते हैं दो object से. ठीक है. First object जो होता है वो आपका indirect object होता है, usually a person होता है या फिर group of people होते हैं, और जो second object होता है स्टूडेंट वो direct object होता है, यानी कि usually a thing होता है. ठीक है. सच सेंटेंसेस जो होते हैं उनके पास दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है, हैव दिस स्ट्रक्चर. ओके, सो एज यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, सो as you can see over here, father bought me a cycle. Okay, so in this you can see the subject, you can also see the verb, okay, and the direct and indirect object. Okay, so sometimes the indirect object comes after to or for. Such sentences have this structure. अब कभी कभी क्या होता है कि जो indirect object होता है वो after आता है, after to आता है या फिर for आता है. ठीक है. so उस sentences को हम उस sentences का structure आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वर्ब आएगा, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर प्रपोजिशन आएगा. प्रपोजिशन आफ्टर हो सकता है, टू हो सकता है, फॉर हो सकता है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, फादर बॉट मी अ बाइसाइकिल. ओके, फादर सब्जेक्ट है, बॉट आपका वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका मी हो गया. ठीक है. अ बाइसाइकिल, अ प्रीपोजिशन हो गया, तो यहाँ पर अ वैसे आर्टिकल है आपका स्टूडेंट, और यहाँ पर जो बाइसाइकिल है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है. नाउ स्टूडेंट, इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है विच यू हैव टू कंप्लीट. ठीक है. Now the next type is linking verbs. Read the following sentences. Rahul is my classmate. It became very cold. The highlighted words in the above sentences are all verbs. ये सभी क्या है, verb है, जैसे कि is और became. ठीक है. But these verbs do not describe an action. पर ये verb कोई action को describe नहीं कर रहे हैं. These verbs show a condition or state. ये सिर्फ condition और state को show कर रहे हैं. ठीक है. These verbs cannot convey their meaningfully without appropriate words or phrases to complete the predicate. अब ये जो verbs है ये अपने आप meaning नहीं कर सकते convey. ठीक है. तो इनको क्या चाहिए, इनको कुछ ना कुछ words चाहिए, phrases चाहिए complete करने के लिए. ठीक है. Such verbs are called linking verb. तो इन्हीं verb को हम linking verb बोलते हैं, जो link करते हैं words को. ठीक है. The most common linking verb is the verb be in its different form, that is am, is, are, was and were. Most common जो linking verb है वो है be. ठीक है. जिसमें different form हम use करते हैं, is, am, are use करते हैं, was, were use करते हैं. ठीक है. Next is other frequently used linking verbs are become, seem, appear, feel, smell, taste, etc. ये सभी other frequently used linking verb है. ठीक है. For example, as you can see over here, it seems a good idea. Okay, next thing, she feels tiredness. Now students, this is related आपको exercise दी गई है which you have to complete. Now next is auxiliary verbs. The auxiliary verbs are helping verbs. Auxiliary verbs जो है helping verbs है. They are used with the main verb to make sentences. ये हम use करते हैं main verb के साथ ताकि हम sentences को बना सके. ठीक है. Some of the auxiliary verbs are is, am, are, do, does, did, can, may, will, shall, etc. कुछ ऐसे auxiliary verb आपको यहाँ पर दिए गए हैं. ठीक है. Sometimes auxiliary verbs can also be used as main verb. कभी-कभी क्या होता है कि auxiliary verb को हम main verb के form में भी use करते हैं. Okay, auxiliary verbs are of two kinds, primary auxiliaries and modal auxiliaries. अब जो auxiliary verb है वो दो kind के होते हैं, वो होता है primary auxiliary और एक होता है modal auxiliaries. Okay, so let's see the primary auxiliaries. There are three primary auxiliaries, be, do and have. अब यहाँ पर बताया गया आपको कि तीन प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं, एक होता है बी, एक होता है डू और एक होता है हैव. ठीक है. बी में आपको क्या क्या दिया है, दैट इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग दिया है. डू में डज एंड डिड होता है और हैव में हैज, हैड और हैविंग होता है. ठीक है.
नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरीज. सो टू फॉर्म टेंसेस, टेंसेस को लाइक फॉर्म करने के लिए एग्जाम्पल आपको दिया है यहाँ पर, निशा हैज डन हर होमवर्क. सो यहाँ पर आप देख सकते हो हैज का यूज किया गया है, हैज जो कि किसकी कैटेगरी में आता है, हैव की कैटेगरी में आता है. ठीक है. नेक्स्ट इज मधु वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक. वॉज किसकी कैटेगरी में आता है, बी वर्ब की कैटेगरी में आता है. ठीक है. सो दैट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी. ओके, प्राइमरी ऑक्सिलरी. नाउ नेक्स्ट इज टू फॉर्म नेगेटिव. नेगेटिव फॉर्म करने के लिए हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि शी डज नॉट टेल लाइज. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डज का यूज किया गया जो कि डू की कैटेगरी में आता है. नेक्स्ट वन इज वी डिड नॉट लीव द प्लेस. ओके, तो यहाँ पर डिड का यूज किया गया जो कि डू की कैटेगरी में आता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज टू फॉर्म क्वेश्चंस. एग्जाम्पल्स आपको दिया है, हैव यू एवर विजिटेड द ताजमहल, डू यू नो हर. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हैव डू का यूज किया गया है क्वेश्चंस को फॉर्म करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज टू फॉर्म द पैसिव वॉइस. एग्जाम्पल आपको दिया है, मैंगो वॉज ईटन बाय आशु. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्स का यूज किया गया है. ओके, एंड पैसिव वॉइस इसमें फॉर्म किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट इज द थीव्स हैव बीन अरेस्टेड. ओके, द प्राइमरी ऑक्सिलरीज सच एज इज, एम, आर, was, were, do, does, have, has, had कैन ऑल्सो बी यूज एज मेन वर्ब. इन सबको हम मेन वर्ब के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ बिग बिल्डिंग. ओके, नेक्स्ट वन, माई अंकल हैज अ न्यू कार. नेक्स्ट इज ही वॉज प्रेजेंट इन द मॉर्निंग. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में भी इनको यूज किया है. ठीक है. नाउ स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है विच यू हैव टू कंप्लीट. सो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को रीड करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय.